माना जा रहा है, तो वही ममता उस माइंड गेम से होने वाले डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश में जुट गई हैं। भारत माता की बोले का वही डायलॉग होगा कि अब तेरा क्या होगा रे। बीजेपी छी 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 छी। बंगाल में शाह का माइंड गेम, बिगड़ेगा टीएमसी का सियासी गेम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हिंद, जय बांग्ला। बंगाल पर शाह का मास्टर प्लान, ममता रोक पाएंगी टीएमसी का घमासान। शाह की लेट नाइट मीटिंग, ममता का मैराथन मंथन। विजय उपाध्याय भी अगर पार्टी से निकल जाएगा तो टीएमसी पार्टी में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हाँ, कुछ लोग ज्वाइनिंग करेंगे, कल काफी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, ज्वाइन करेंगे। कोलकाता से शाह का चुनावी बिगुल, काली घाट से ममता की हुंकार। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बंगाल की कमान दे दो, 5 साल में हम सोनार बांग्ला बनाकर आपको दिखाएंगे। कौन से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। क्या है शाह का 48 घंटे का बंगाल प्लान? बगावत रोकने के लिए क्या है ममता का बड़ा प्लान? दो 200 से ज्यादा सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी अब मिशन मोड में आ गई है। गृह मंत्री अमित शाह ममता के गढ़ में पहुंचकर अब नई रणनीति बना रहे हैं। देर रात कोलकाता पहुंचकर वेस्टिन होटल में शाह लेट नाइट मीटिंग करेंगे और ममता को घेरने का घमासान और तेज हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह का 19 और 20 दिसंबर को बंगाल दौरा चुनावी रणनीति के नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि टीएमसी की भी इस दौरे को लेकर नजर बनी हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शाह का बंगाल दौरा शुरू होने से ठीक पहले कोलकाता के कालीघाट में अपने आवास पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। वहीं ममता की मीटिंग खत्म होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह की कोलकाता में पार्टी नेताओं के साथ लेट नाइट तक बैठक की खबर है। इस बीच टीएमसी में बढ़ती बगावत और बागी नेताओं के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं की लड़ाई सड़कों पर नजर आने लगी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को झटका लगा है। बीजेपी नेताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि राज्य सरकार बदले की भावना से बीजेपी नेताओं पर झूठी एफआईआर ना करे। टीएमसी पार्टी के खिलाफ उनकी ही पार्टी में जो विद्रोह हो रहा है वो ममता जी के और अभिषेक जी के सत्ता के अहंकार के कारण हो रहा है। और जो सत्ता का अहंकार है उसको कोई भी उनकी पार्टी का सीनियर लीडर भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। जो तृणमूल के जन्म से लेकर ममता जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे, वो सब लोग वर्तमान बुआ और भतीजे के सत्ता के अहंकार और भतीजे के द्वारा भाईपों के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार से नाराज हैं। और इसलिए टीएमसी में भी बहुत ज़बरदस्त विद्रोह आगे होने की और संभावना है। गृह मंत्री शाह का बंगाल दौरा, उससे पहले मुख्यमंत्री ममता की इमरजेंसी मीटिंग की सियासी मायने समझना जरूरी है। अमित शाह पार्टी नेताओं से मीटिंग, ममता बनर्जी पार्टी नेताओं के साथ चर्चा। अमित शाह 19-20 दिसंबर के दौरे पर चर्चा, ममता बनर्जी बगावत रोकने पर चर्चा। अमित शाह पूर्वी मिदनापुर में रैली, बोलपुर में रोड शो की रणनीति। ममता बनर्जी शाह के दौरे से पड़ने वाले असर को कम करने पर चर्चा। अमित शाह टीएमसी के असंतुष्टों को लेकर संभावित रणनीति। ममता बनर्जी असंतुष्ट नेताओं को लेकर बड़ी रणनीति। अमित शाह ममता सरकार के खिलाफ बड़े प्रचार अभियान की रणनीति। ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ आक्रामक प्रचार अभियान पर चर्चा। अमित शाह हैं, मोदी जी हैं, उनका स्वागत है। जिसको आना है आए। लोकतंत्र में अधिकार है। सामने मई में 21 में इलेक्शन है। सपना देख सकते हैं। 16 का भी इलेक्शन आपने देखा था किस तरह से नाडा 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 मोदी जी ने किया था। और
212 सीट आके मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी बनी थी। गृह मंत्री शाह 19 और 20 दिसंबर को बंगाल दौरे पर रहेंगे। वो कम से कम 3 जिलों में जनसभाएं करेंगे। शुभेंदु अधिकारी का गढ़ पूर्वी मिदनापुर भी इसमें शामिल है। पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान को लेकर शाह की अहम रणनीति पर सबकी नजरें हैं। 2 दिन के बंगाल दौरे पर शाह की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा किसान रैली, किसान के घर लंच और रोड शो भी करेंगे। यानी हर मोर्चे पे वो टीएमसी और ममता सरकार को चुनावी मोर्चे पर चुनौती देने का पूरा प्लान तैयार कर चुके हैं। पूर्वी मिदनापुर ही वो जगह है जहां नंदीग्राम है और वहां से शुभेंदु अधिकारी विधायक चुने गए थे। माता जिंदाबाद। नंदीग्राम आंदोलन ही ममता बनर्जी को सरकार में लाने की सबसे बड़ी बुनियाद माना जाता है और उस बुनियाद को शुभेंदु अधिकारी ने मजदूरों और किसानों के साथ मिलकर तैयार किया था। अब शाह का वहां जाकर रैली करना और किसानों के साथ लंच करके उनके बीच पार्टी की पैठ बढ़ाने के प्लान से टीएमसी में बेचैनी है। शुभेंदु अधिकारी के गढ़ पूर्व मेदिनीपुर में शाह के किसान रैली का एक खास मकसद है। यह सिर्फ शुभेंदु को भाजपा में शामिल कराने का एक मौका नहीं, बल्कि अधिकारी परिवार के प्रभाव वाले तमाम 65 विधानसभा सीटों तक एक खास संदेश पहुंचाने की कोशिश है। हाल ही में ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी पर दबाव बनाने के लिए पूर्व मेदिनीपुर में एक रैली की थी। अब शाह की रैली ममता बनर्जी पर दबाव बनाने के लिए है। शाह के दौरे को लेकर बीजेपी की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि 19 और 20 दिसंबर को 2 दिन में टीएमसी में बड़े पैमाने पर इस्तीफे हो सकते हैं। इसलिए टीएमसी भी शाह के दौरे से होने वाले संभावित नुकसान को लेकर रणनीति बनाने में जुटी। टीएमसी में फैलती बगावत की आग को रोकने के लिए ममता बनर्जी ने अब खुद ही कमाल संभाल रखा है। तूफानी दौरे के बीच सीएम ममता बनर्जी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर पार्टी नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा कर रही है। खबर यह है कि शाह के दौरे से पहले खास रणनीति बनाने में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जुटी हुई है, जिससे पार्टी की बगावत से होने वाले नुकसान से लेकर प्रचार अभियान तक कई अहम फैसले होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोलकाता में ममता के गढ़ कालीघाट के पास कार्यालय का उद्घाटन किया था। अब अमित शाह टीएमसी के खिलाफ अपने बंगाल दौरे की पूरी रणनीति तय करेंगे। साथ ही नड्डा की सुरक्षा में जो चूक हुई थी उसे लेकर गृह मंत्रालय ने बंगाल के डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। अमित शाह के बंगाल दौरे को लेकर सीआरपीएफ के डीजी ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। गृह मंत्री की सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों को लेकर समुचित व्यवस्था करने के निर्देश हैं, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष नड्डा और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय पर हुए हमले के बाद ही शाह ने आनन फानन में बंगाल दौरे की रणनीति बनाई थी। क्या शुभेंदु अधिकारी सहित कई बड़े नेता ज्वाइन कर सकते हैं टीएमसी पार्टी छोड़ के बीजेपी में? हो सकता है, अभी हमारे पास जानकारी पूरी नहीं आई है, पर हाँ कुछ लोग ज्वाइनिंग करेंगे। कल काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, ज्वाइन करेंगे। राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए राज्य जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, पर केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं, जो भारत शासन की सेवा के अधिकारी हैं, उनके खिलाफ इस प्रकार राजहट करना, स्त्रीहट करना, मैं समझता हूँ उससे जगहसाई हो रही है उनकी। फिलहाल पूर्वी मिदनापुर और बीरभूम में गृह मंत्री शाह की रैलियां और रोड शो को पूरे राज्य में असरदार बनाने के लिए बीजेपी तैयारियों में जुटी है। वहीं ममता बनर्जी शाह के दाव को बेअसर करने की तैयारियां कर रही हैं। ममता बनर्जी की रणनीति ये है कि वो इस बार बंगाल में अमित शाह के मास्टर प्लान से पहले अपनी पार्टी को एकजुट करने की जो कोशिश है उसे अंजाम दे सके, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे के बाद से टीएमसी में एक के बाद ब्लॉक से लेकर विधायक तक की जो इस्तीफा है वो उसका दौरा जारी है। ममता को लगता है कि 49 घंटे की मिशन बंगाल का जो दौरा है उसे अमित शाह उनकी पार्टी को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसे ममता की डैमेज कंट्रोल की कोशिश मानी जा रही है। शाह के दौरे से पहले बंगाल में सियासी हलचल बढ़ी हुई है। चुनाव आयोग की टीम, टीएमसी के बागी और बीजेपी सब अपने अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने में जुटे हैं। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मनोज पांडे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 24 कोलकाता। तो
बंगाल की चुनावी लड़ाई का पूरा फोकस फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह वर्सेस ममता बनर्जी नजर आ रही हैं और इस राजनीतिक भिड़ंत की कुछ बड़ी वजह आपको दिखाते हैं। अमित शाह 200 प्लस सीटें जीतने वाले प्लान पर अमल करेंगे तो वहीं ममता बनर्जी संगठन को चुनाव के लिए मजबूत करने पर जोर देंगी। अमित शाह का फोकस क्या होगा? अमित शाह शुभेंदु समेत टीएमसी के बड़े बागी नेताओं पर फोकस करेंगे तो ममता बनर्जी पार्टी में बगावत रोकने की प्लानिंग में जुटी हुई हैं। अमित शाह टीएमसी के नेताओं और वोट बैंक को तोड़ने का मिशन अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो वहीं ममता बनर्जी अपने नेताओं और वोट बैंक को बचाने की मुहिम में जुटी हुई हैं। अमित शाह बागियों के जरिए टीएमसी को बड़ा नुकसान पहुंचाने की रणनीति पर लगातार काम कर रहे हैं तो ममता बनर्जी बागी नेताओं के क्षेत्र में डैमेज कंट्रोल की रणनीति पर काम कर रही हैं। वहीं अमित शाह की ओर से गृह मंत्रालय के जरिए ममता सरकार पर दबाव की रणनीति नजर आ रही है तो ममता बनर्जी गृह मंत्रालय से टकराव की रणनीति पर कायम है। इसके अलावा अमित शाह कानून व्यवस्था के नाम पर ममता सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं तो ममता बनर्जी शाह और बीजेपी पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगा रही हैं। अमित शाह अपने बंगाल दौरे में हिंदुत्व और केंद्र की योजनाओं का प्रचार करेंगे तो वहीं ममता बनर्जी सेक्युलर सियासत और राज्य के 10 साल के कामकाज का प्रचार कर रही हैं। तो बंगाल में शाह के स्पेशल मिशन के मद्देनजर ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा फिक्र बागी नेताओं की है क्योंकि अब तक ममता ने कई बार बागियों को सार्वजनिक मंच से चुप रहने या पार्टी छोड़ने की अपील की थी लेकिन बात नहीं बनी बल्कि पार्टी में बगावत बढ़ रही है और अब टीएमसी छोड़ने वाले नेताओं के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर भिड़ रहे हैं। ऐसे में दोनों ओर से नुकसान टीएमसी का है। इस नुकसान को रोकने के लिए ममता को विशेष रणनीति और कुछ खास रणनीतिकारों की जरूरत है। टीएमसी में बगावत पर मचा बवंडर। ममता के खिलाफ बगावत पर आसनसोल में भड़की टीएमसी। आसनसोल में सरेआम जितेंद्र तिवारी के पोस्टर फाड़े। टीएमसी में बागियों के इस्तीफे के बाद आतिशबाजी। बंगाल में 2021 चुनावी रण जीतना है तो बागियों को मनाने या बाहर करने को लेकर ठोस रणनीति की जरूरत है क्योंकि ममता बनर्जी के सामने उनके बागी नेता ही सबसे बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी पूर्व मंत्री इस्तीफा, जितेंद्र तिवारी विधायक इस्तीफा, शीलभद्र दत्ता विधायक इस्तीफा, देवाशीष मुखर्जी नगरपालिका उप प्रमुख इस्तीफा, फिरोज कमाल परिवहन कर्माध्यक्ष इस्तीफा, करीबुल इस्लाम महासचिव अल्पसंख्यक सेल। शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे के बाद टीएमसी में जिस तरह से इस्तीफों का दौर शुरू हो गया उससे ममता और उनकी पार्टी में बेचैनी बढ़ गई है। नेताओं की तमाम कोशिशों के बावजूद पार्टी में बागी नेताओं के इस्तीफे का दौर थम नहीं रहा है। खबर है शाह के दौरे के वक्त या उसके ठीक पहले सामूहिक रूप से कई टीएमसी नेताओं के इस्तीफे हो सकते हैं। इसलिए अपनी पार्टी में इस टूट फूट को रोकने के लिए ममता बनर्जी को खास रणनीति तय करनी होगी क्योंकि अब तक उन्होंने जो तरीके आजमाए हैं उससे असंतोष कम होने के बजाय बढ़ रहा है। आसनसोल के पूर्व मेयर और पांडेश्वर के पूर्व टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी के बगावत के बाद जो कुछ नजर आ रहा है वो ममता के लिए चिंताजनक है। आसनसोल में जितेंद्र के इस्तीफा देने के बाद टीएमसी के ब्लॉक कार्यकर्ताओं ने उनके विधायक वाले दफ्तर में पहुंचकर तोड़फोड़ की। आसनसोल के सड़कों पर लगे पोस्टर में से जितेंद्र की तस्वीर को ब्लेड से काटकर अलग कर दिया। कॉलेज में लगी उनकी तस्वीर पर कालिख पोती गई और आसनसोल की सड़कों पर जितेंद्र तिवारी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आतिशबाजी भी हुई। इस बीच बीजेपी महिला मोर्चा ने मौके का फायदा उठाते हुए चाय बाटी और चुनावी चर्चा की। दरअसल बीजेपी यहां टीएमसी में बगावत के बाद उठे बवंडर का आकलन कर रही है। आभार नड्डा जी का, अमित शाह जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने हमें इस लायक समझा है। आपके माध्यम से ही हम
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आश्वस्त करते हैं कि हम उनकी कसौटी पे खरा उतरेंगे, संगठन के लिए समर्पित भाव से काम जैसे करते आए वैसे ही करेंगे। आसनसोल के अलावा उत्तर 24 परगना के बैरकपुर से टीएमसी विधायक शीलभद्र दत्ता ने भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के कई लोगों ने बीमारी के दौर में उनकी मदद की थी, वो सबका कर्जा जरूर चुका देंगे। उन्होंने पार्टी के नेता ज्योति प्रिय का नाम भी लिया। हालांकि ज्योति प्रिय ने कहा कि ऐसा दोस्त होने से अच्छा है कि दोस्त हो ही ना, आसनसोल हो या बैरकपुर। बयानों और सड़कों पर टीएमसी के नेताओं और बागी नेताओं के बीच टकराव से जनता के बीच अच्छा संदेश नहीं जाएगा। टीएमसी की बागी नेताओं के खिलाफ जिस तरह लोग सड़कों पर उतरे हैं, उससे टीएमसी का जो छवि है वो वोट पर काफी नुकसान पहुंचा सकता है। जो लोग कल तक नेताओं के समर्थन पर वोट मांगते थे, आज वही लोग उन्हीं नेता के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। ऐसे में वोटर्स का टीएमसी पर भरोसा रख पाना मुश्किल हो सकता है। ममता ने अमित शाह के दौरे से पहले और शुभेंदु के इस्तीफे के बाद टीएमसी में मची भगदड़ को रोकने के लिए अपने करीबियों के साथ रणनीति बनाई। सीएम ममता के कालीघाट स्थित आवास पर इमरजेंसी मीटिंग, ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर शामिल, ममता के मंत्री फिरहाद हाकिम, पार्थो चटर्जी, स्वागत रॉय शामिल, पार्टी के पुराने और अपने करीबियों के साथ रणनीति पर चर्चा, बागी नेताओं को लेकर स्थानीय नेताओं से रिपोर्ट मांगने की खबर, बागियों को मनाने के लिए कुछ खास लोग लगाए जा सकते हैं। टीएमसी पार्टी ममता बनर्जी के नेतृत्व में महासमुद्र है। इस समुद्र से 2-4-10 बाल्टी पानी अगर निकाल लेगा तो समुद्र को कोई इफेक्ट पड़ने का नहीं है। ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को तैयार किया था। शुभेंदु अधिकारी खुद तैयार, उनकी जमीन नहीं थी, जमीन थी ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी 100 शुभेंदु अधिकारी को और भी तैयार कर सकती हैं। शीलभद्र दत्त हो, चाहे वो जितेंद्र तिवारी हो, कोई भी हो। विजय उपाध्याय भी अगर पार्टी से निकल जाएगा तो टीएमसी पार्टी में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि टीएमसी पार्टी को वोट जो मिलता है वो ममता बनर्जी के चेहरे को देख के मिलता है, ममता बनर्जी के कार्य जो उन्होंने किए उसके माध्यम से मिलता है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की बगावत को लेकर बीजेपी की ओर से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। बीजेपी के महिला मोर्चा अध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल ने आसनसोल में चाय बांटने का कार्यक्रम रखा। इस दौरान उन्होंने सीएम ममता पर हमला बोला, लेकिन असली मुद्दा बागियों के सामूहिक इस्तीफे पर केंद्र था। দিদিমণি আর ভাইপো ছাড়া কেউই আর থাকবে না। দলে দলে যেভাবে যোগ দিচ্ছেন সবাই ভারতীয় জনতা পার্টিতে, বাট 19 তারিখে আমি শুনছি শুভেন্দুদা যোগ দেবেন এবং প্রচুর মানুষ যোগ দেবেন। তার সাথে সাথে প্রচুর বিধায়ক এবং তৃণমূলের উচ্চপদস্থ নেতৃত্ব যারা আছেন অনেকেই যোগ দেবেন। टीएमसी में बढ़ती बगावत के बीच मालदा से ममता को परेशान करने वाली तस्वीर आई है। जिस वक्त जिले में चुनाव आयोग की टीम दौरे कर रही है, उस दौरान धन उगाही को लेकर तृणमूल के छात्र युवा संगठनों में संघर्ष की खबर आई। टीएमसी में इस्तीफों और पार्टी नेताओं में शुरू हो चुका आपसी टकराव चुनाव में घातक साबित होगा। इसलिए ममता को बगावत और पार्टी नेताओं का आपसी टकराव रोकना होगा। आसनसोल से अमरदीप पासवान के साथ कोलकाता से मनोज पांडे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 24।